हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे और सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, घर पे होंगे और अपने नोट्स की प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। जितना भी स्टूडेंट्स जो मेरी बात सुनते हैं उनसे बात कर रहा हूँ मैं, तो आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी सही ढंग से चल रही होगी। बाकी मैं यही कहूँगा कि नोट्स बनाते रहिएगा प्रॉपर और अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करते रहिए, जिससे उन लोगों के भी नोट्स प्रॉपर बन सकें। क्लास लेवल तक बहुत बढ़िया नोट्स बन जाएंगे इन सब से। और क्योंकि 9th के बाद कोई ऐसा एग्ज़ाम है नहीं जो आप लोग सीधे एडमिशन ले सकें उसमें। 10th भी आप वहीं से करेंगे जहाँ से 9th करेंगे, तो क्लास लेवल पर ही बात करेंगे। बाकी 10th और 12th में थोड़ा ज़्यादा बात करी जाती है। चलिएगा स्टार्ट करता हूँ मैं। तो मैंने उस दिन आपको एक फॉर्मूला बता दिया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। वो फॉर्मूला ये था F=G m1m2/r²। इस फॉर्मूले को हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ लिया है। इस फॉर्मूले से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को खुद से करना है एनसीईआरटी का। ठीक है, तो चलिए मैं लिखता हूं। टू पार्टिकल्स, इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे सवाल मैं बताऊं कैसे करने सॉल्व, तो वैसे ही करने आपको। ऑफ मास, शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। 4 किलोग्राम एंड 8 किलोग्राम एंड separated by a distance of 4 मीटर। 4 मीटर दूरी से सेपरेटेड हैं। इफ these particles are separated by a distance of 8 meter, then what will be the change in force of attraction। चलिए क्वेश्चन समझते हैं, फिर उस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर सी बात है, दो बॉडी के मास दे रखे हैं 4 किलोग्राम और 8 किलोग्राम। पहले के मैं लिखता हूँ, मैं आंसर डायरेक्ट बता दूंगा आपको एक लाइन में, लेकिन चूंकि क्लास में आपको एक लाइन में नहीं करना होगा बेटा, इस वजह से थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले इनिशियली मैं मान लेता हूँ लेट m1 जो है हमारा वो 4 किलोग्राम है और m2 जो है वो हमारा 8 किलोग्राम है। और जो r1 हम मान ले रहे हैं इनिशियल कंडीशन में, वो हमारी 4 मीटर है। ठीक है, और r2 जो है वो हमारी 8 मीटर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देन हम सभी जानते हैं, अगर मैं बोलूँ इनिशियली F1=G m1m2/r1²। तो यहाँ से अगर F1 की बात करें तो F1 आता है हमारा G × 4 × 8 ÷ 4²। तो F1 यहाँ से हमारा हो जाता है G। यहाँ पे मैं G की वैल्यू इसलिए सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा क्योंकि कट जाएंगी चीज़ें। 16। उसके बाद अगर F2 की बात करूँ तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। F2=G × 4 × 8 r2²। और चूंकि बेटा r2 हमें 8 दिया है, तो F2 हो गया हमारा G × 4 × 8 ÷ 8²। दैट इज यहाँ से हो गया F2=G × 4 × 8 ÷ 64। तो F2 हमारा इतना आ गया। अब अगर हम F2 / F1 कर लें, क्योंकि हमें पूछा गया है चेंज, तो जब भी चेंज पूछा है तो रेशियो निकाला जाता है। तो F2 की वैल्यू जो है हमारी वो है G × 4 × 8 ÷ 64। और F1 की वैल्यू जो है हमारी, तो आप लोगों को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा जरा, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ जिससे 9th के बच्चे छोटे होते हैं। तो आप जब F2/F1 लिखोगे बेटा, तो कैसे लिखेंगे आप इसको लिखेंगे आप G m1m2/r2²।
मैं यहाँ से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस वाले फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से। डिवाइडेड बाई जी m1 m2 अपॉन r1 का स्क्वायर। तो बेटा ये r1 ऊपर पहुँच जाएगा और ये r2 इसके साथ इनटू में चला जाएगा, तो वही कंडीशन है। 64 नीचे है, ये 6 आपका ऊपर पहुँच जाएगा ठीक है ना। और ये होगा जी इंटू 8 इंटू 4, ये आगे पीछे हो गए, कोई दिक्कत नहीं, इससे ये सब कट गए। तो यहाँ से जो आपका रिजल्टेंट आया वो 16 4 जा 64, तो जो F1 आया आपका, F1 इधर जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा 4F2। ये मैथमेटिक्स है आपका बेटा, आसान से मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है 4 का यहाँ पे इंटू, तो जो F1 है वो 4 टाइम्स कम हो जाएगा। तो याद रखिएगा इस फॉर्मूले से, देखिए अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर के। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ 4 मीटर से मैंने बेटा कितना कर दिया है, इसको बढ़ा के 8 मीटर कर दिया है, मीन्स 2 टाइम्स मैंने इसको बढ़ा दिया है। कितना बढ़ा दिया है? इसका 2 गुना बढ़ा दिया है। तो जो फोर्स है हमारा, अगर हम बात करें, अगर हम इसको 2 गुना बढ़ा दें, तो आप खुद कॉमन सेंस लगाइएगा, जब आप 2 गुना बढ़ा दोगे तो जो फोर्स होगा वो 1/4 टाइम्स कैसा हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? 1/4 टाइम्स। तो ये वही हो रहा है कि जो F2 है हमारा वो 4 टाइम्स F1 से कम है, या हम बोल सकते हैं F1 जो है वो 4 टाइम्स F2 से ज़्यादा है। ये इंपॉर्टेंट सवाल था, मैंने बता दिया। अब आप लोगों को जो सवाल करना है वो करना है क्वेश्चन नंबर 6 NCERT का करना। पेज नंबर मुझे नहीं पता कितना है बेटा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है NCERT का, वो शायद इसी पे